अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़ूलॉजी का फ़ाइलम नाइडेरियंस के हवाले से है। आज के इस लेक्चर में हम फ़ाइलम नाइडेरियंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनको फ़ाइलम नाइडेरियंस क्यों कहा जाता है और इसके साथ-साथ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जिस वजह से इसे नाइडेरियंस का नाम दिया जाता है उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। फ़ाइलम नाइडेरिया को फ़ाइलम नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। नाइडोसाइट्स के अंदर स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स यानी डंक मारने वाले सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम निमेटोसाइट्स कहते हैं। निमेटोसिस्ट की मदद से वो स्टिंगिंग सेल्स जो निमेटोसिस्ट कहलाते हैं उनकी मदद से जो प्रे होता है उसको पैरालाइज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स अलोंग द सेंट्रल एक्सिस होती है। यानी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग बॉडी के ऑर्गन्स किस तरह अरेंज होते हैं उसको हम नाम देते हैं सिमेट्री। जो फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर या तो रेडियल सिमेट्री होगी या फिर बाई रेडियल सिमेट्री होगी। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि लेट करें कि एक हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको किसी भी एक्सिस से कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। अब अगर रेडियल सिमेट्री भी हो, साथ में दोनों जो दो पीसेस बने, दो हिस्से बने हैं स्ट्रक्चर के, वो एक दूसरे का मिरर इमेजेस बना दें तो उस सूरत में हम सिमेट्री को बाई रेडियल सिमेट्री कहेंगे। अमूमन हम एक तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए। फाइलम नाइडेरिया में तो बस यही दो रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जैसा कि ह्यूमंस हैं वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि जो रेडियल सिमेट्री है इसमें ये शर्त है कि जब हम किसी भी एक्सेस से कट करेंगे बॉडी को तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के साथ साथ दोनों पार्ट्स एक दूसरे का मिरर इमेज भी बनाएं तो ये वो बाई रेडियल सिमेट्री कहलाएगा। लेकिन अगर ये बाई रेडियल सिमेट्री की तरह मिरर इमेज भी बनाएं और इनकी वेंट्रल और डार्सल साइड डिफ्रेंशिएटेड हो, यानी फ्रंट और बैक साइड अलहदा-अलहदा हों, डिफ्रेंशिएटेड हों, तो वो हमारे पास बाईलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। अब बाई रेडियल और बाईलेटरल में जो मेन फ़र्क है वो यही है कि बाई रेडियल सिमेट्री के अंदर जो डार्सल और वेंट्रल साइड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, जबकि बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर डार्सल और वेंट्रल साइड डिफ्रेंशिएटेड होती है। अब कैसे डिफ्रेंशिएटेड होती है? जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमंस ये जो बेली वाला पोर्शन है, फ्रंट साइड है, ये वेंट्रल साइड कहलाती है और जो बैक साइड है वो डार्सल साइड कहलाती है। अब जब इनको दरमियान से हम कट करते हैं तो ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस भी बनाते हैं, और अगर कट करने के बाद कोई हर चीज़ अगर दो एक दूसरे के सिमिलर ऑर्गन्स में चेंज हो जाएं, यानी एक दूसरे का मिरर इमेजेस बना रही हों, दो दो ऑर्गन्स की सूरत में मौजूद हों, तो वो हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। अब हमारे पास इनकी स्पीशीज़ की बात करते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया है इसकी टोटल 9000 स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनके हैबिटेट है कि ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। मेरीन इन्वायरमेंट से मुराद है कि ये समंदर, सी और ओशन के पानी के अंदर रहते हैं जो रिलेटिवली साल्टी होता है, यानी उनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं जहाँ पे कोरल रीफ्स मौजूद होते हैं। ये तो थी इसका इंट्रोडक्शन। अब इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आएंगे और हम बात करते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। डिप्लोब्लास्टिक से क्या मुराद है कि जब जाइगोट की फार्मेशन हो जाए उसके बाद जब क्लीवेज फार्मेशन होती है, यानी लेयर्स बन रही होती हैं, बॉडी की लेयर्स बन रही होती हैं, तो उस सूरत में जो नाइडेरियंस हैं क्लीवेज के वक्त इनकी सिर्फ दो लेयर्स बनती हैं। अब जो बाहर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर साइड लेयर मौजूद है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ये बाहर वाली एक्टोडर्म है और ये इनर साइड एंडोडर्म है। जो एंडोडर्मिस है बाद में जाके गैस्ट्रोडर्मिस बना देती है और जो एक्टोडर्म है बाद में जाकर एपिडर्मिस बना देती है। अब हमारे पास ये तो इनके स्ट्रक्चर हैं। ये जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म है इनके दरमियान एक मैस मौजूद होता है जिसे हम मिज़ोग्लिया का नाम देते हैं। इसको आगे डिटेल में भी स्टडी करते हैं। अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नाइडेरियन के अंदर किसी तरह का कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता, बल्कि
इनके अंदर एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ नर्व नेट मौजूद होता है, यानी नर्व्स फैली होती हैं इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, और कोई स्पेशलाइज्ड कंसंट्रेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिनकी वजह से इनको नाम दिया गया नाइडेरिया का। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नाइडोसाइट्स कहलाते हैं। अब नाइडोसाइट्स के 3 मेन फंक्शंस हैं। एक डिफेंस में काम करता है, फीडिंग में इन्वॉल्व होता है और अटैचमेंट का काम करता है। अब अगर हम इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जब हम देखते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, यानी इनकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होंगे और हमें पता है टिश्यूज़ सेल्स के मिलने से बनते हैं। तो जो नाइडेरिया के टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उन सेल्स का हर एक का अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। अब क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ 2 लेयर्स पर कंसिस्ट कर रही है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस पर, तो एपिडर्मिस में भी सेल्स मौजूद होंगे और गैस्ट्रोडर्मिस में भी सेल्स मौजूद होंगे जो अपने अपने स्पेशलाइज्ड काम परफॉर्म करेंगे। अब इनके जो ओवरऑल फंक्शंस हैं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के, वो है प्रोटेक्शन, फूड गैदरिंग, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो ये इनके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजोग्लिया की, कि मिजोग्लिया हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद होता है। अब ये जो मिजोग्लिया है या तो ये एपिडर्मिस से यानी एक्टोडर्म से डिराइव हो सकता है, या गैस्ट्रोडर्मिस यानी एंडोडर्मिस से डिराइव हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों से बना हो। अब ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो एपिडर्मिस से या गैस्ट्रोडर्मिस से या इन दोनों से बना हो। और ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम मिजोग्लिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो नाइडोसाइट्स हैं उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नाइडोसाइट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं, और वो निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, यानी डंग मारने वाला स्ट्रक्चर है। जो नाइडोसाइट है इसके 3 काम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस का है, फीडिंग का है और अटैचमेंट का है। अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है नाइडोसाइट का। ये होल स्ट्रक्चर हमारे पास नाइडोसाइट कहलाएगा। अब इस नाइडोसाइट की ये वाल है, नाइडोसाइट की वाल है। अब नाइडोसाइट के अंदर एक ऐसे लिपटा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये निमेटोसिस्ट, ये सारा निमेटोसिस्ट है। इस निमेटोसिस्ट के से एक बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। यही फ्लैजेला की मदद से ये स्टिंगिंग एक्टिविटी यानी डंक मारने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब जो इसकी नाइडोसिस्ट की ओपनिंग है, अब ये कवर की होती है एक ख़ास तरह के स्ट्रक्चर से जिसे हम जिन्हें हम नाइडोसिल का नाम देते हैं। ये एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर है। देखें, ये जो कवरिंग पोर्शन है उसे हम कहेंगे ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम के ऊपर एक बारीक सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सीलिया का बना हुआ। इस सीलिया वाले स्ट्रक्चर को हम नाइडोसिल का नाम देते हैं। अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसको जो चीज़ कवर कर रही है वो हमारे पास ओपरक्यूलम है। ओपरक्यूलम के ऊपर एक सीलिया का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे हम नाइडोसिल कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो स्टिंगिंग एक्टिविटी है ये परफॉर्म कैसे होती है। पहले ये ओपरक्यूलम, इस जो ओपनिंग है इसको कवर किया होता है, इसने क्लोज होता है। जब कोई बाहर से कोई स्टिमुलेशन आती है तो नाइडोसिल उसको फील करता है। नाइडोसिल क्या करता है, इस ओपरक्यूलम को ओपन करता है। ओपन करने के बाद जो इनसाइड निमेटोसिस्ट है वो बाहर की तरफ फ्लैजेला की मदद से बाहर निकल आता है, और इसके एंड पे कोई भी स्टिंगिंग स्ट्रक्चर या स्टिंगिंग एरिया मौजूद होता है, और उसमें किसी किस्म के केमिकल्स या टॉक्सिन्स भी मौजूद होती हैं। बाज़ दफ़ा ये क्या करता है, प्रे को उस टॉक्सिन की मदद से पैरालाइज कर देता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है नाइडोसाइट का, जिसमें स्टिंगिंग स्ट्रक्चर निमेटोसिस्ट है, और जो कवरिंग पोर्शन है जो इसको ओपन माउथ को कवर कर रहा होता है वो ओपरक्यूलम है, और जो इसके ऊपर ओपरक्यूलम के ऊपर एक सीलिया का बना हुआ स्ट्रक्चर है उसे नाइडोसिल कहते हैं, जो कि स्टिमुलस फील करता है और ओपरक्यूलम को ओपन कर देता है, और जो बाहर स्ट्रक्चर निकलता है वो फ्लैजेला होता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था नाइडोसाइट का। अब हम बात करते हैं कि कितनी तरह के निमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं। जो फाइलम नाइडेरिया है, जो अब तक साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, वो टोटल 30 हमारे पास निमेटोसिस्ट हैं पूरे फाइलम के अंदर, जबकि एक इंडिविजुअल के अंदर एट अ टाइम
6 निमेटोसिस्ट मौजूद होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नाइडेरिया के हवाले से होगा। इसमें हम फाइलम नाइडेरिया की डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।